लिगामेंट में कभी भी इमरजेंसी नहीं होती। अगर आपको कोई कह रहा है कि रातों रात ऑपरेशन कराओ और आज ही पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आप बिल्कुल मत डरिए, ऐसा कुछ नहीं होता। हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर एसीएल लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जबकि एसीएल के साथ साथ आपका पीसीएल और एमसीएल लिगामेंट भी टूट जाता है। ऐसी जो चोटें होती है उनको मल्टी लिगामेंट इंजरी कहा जाता है। मल्टी लिगामेंट इंजरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर जगह जो इसका इलाज है वो स्टेज में किया जाता है। यानी आप जब जाओगे तो कहेंगे कि पहली स्टेज में पीसीएल करेंगे, सेकंड स्टेज में एमसीएल करेंगे, या पहले एमसीएल करेंगे फिर 2 महीने बाद पीसीएल करेंगे फिर एसीएल करेंगे। तो ऐसे में इंसान का 3 से 4 महीना 5 महीना हॉस्पिटल में ही निकल जाता है। लंबे समय तक उसको रिकवरी का जो टाइम है वो लग जाता है। दूसरी बात, जब आप बार बार अस्पताल जाते हो तो कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। मल्टीपल लिगामेंट की इंजरी आप किसी भी जगह, इवन आप सरकारी अस्पताल में भी जाओगे तो 3 से 4 लाख रुपए तक का आपका खर्चा बैठ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे मल्टीपल लिगामेंट का जो इलाज है वो सिंगल स्टेज में ही हो जाता है। यानी सिंगल स्टेज में 2 या 3 लिगामेंट भी टूटे हो तो एक साथ कर देते हैं। इससे ये जो रिकवरी जो आपकी 3 से 4 साल में होने वाली थी वो बहुत जल्दी, यानी 5 से 6 महीने में आप पूरी तरह रिकवर कर जाते हो। उसके अलावा जो भी इलाज होता है वो 100% सेटिस्फेक्शन से किया जाता है, जिससे कि आपको पूरी तसल्ली रहती है कि जो सामान है वो वर्ल्ड क्लास डाला गया है और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। आज मेरे साथ एक ऐसे फाइटर मौजूद है जिनके अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था और इनके 3 लिगामेंट टूट गए थे। इनका इलाज हमारे यहाँ हुआ है। आइए इनकी स्टोरी इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार कुमार। राजकुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? जयपुर, गांव बोराज। और आपको लिगामेंट की चोट लगी कैसे थी? सर, गिरनाइट का पत्थर होता है वो गिर गया था। करीबन 1200-1300 किलो वेट था इसका। तो 1200-1300 किलो का वजन गिरने से तो आप मतलब क्या पूरी तरह दबी गए थे उसके नीचे? हाँ, पूरा पेट दब गया था सर। पैर आपका दब गया था। हाँ। तो उसके बाद आपको क्या दिक्कत आ रही थी? मतलब आपको खुद आप निकल पाए या आपको किसी ने निकाला होगा उसके बाद? तो नहीं, मैंने निकलवा दिया था किसी को बुला के, और फिर छोटे अस्पताल में गया था तो उसने बोला कि आपकी ढकनी चक गई। अच्छा। और लिगामेंट का टूट गया तो पूरा पैर गया, तो उस टाइम में सुन रह गया। तो एकदम से आप डिप्रेशन में आ गए होंगे कि पता नहीं मैं अब दोबारा खड़ा भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा। फिर वहाँ से आ गया, उसने प्लास्टर कर दिया था। अच्छा। 10 दिन के लिए। फिर 10 दिन बाद में गया, फिर आप ही उसने ये पट्टा लगा दिया। फिर मैं वीडियो देख रहा था तो सर आपका वीडियो आया, तो उसमें मैं देख के और फिर मैं जब से वो एक्सरसाइज भी शुरू कर दिया, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आके मिल के गया। पहले मिल के गया, मिल के गए। विश्वास नहीं हुआ, वो क्या पता यूट्यूब पे ऐसे होता होगा। सही बात है, टेक्नोलॉजी फिर यहाँ पे देखा और पेशेंट से भी मिला तो बढ़िया लगा। अच्छा। फिर आ गया सर। आप ये बताइए कि जब तीनों लिगामेंट की चोट आपको लग गई थी तो आपके मन में ऐसा आया था कि पता नहीं मैं सही होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या होगा मेरा? अब सर डेली सोच तो ऐसा ही रहा था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में जब आपसे संतुष्टि हुई ना, जब फिर ठीक लगा। ऑपरेशन के दौरान का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना ऑपरेशन में दर्द होता है इसके अंदर? सर यहाँ पे आया जब तो पहले तो सारे दिन दूझनी लग रही थी। अच्छा, डरे हुए थे आप? हाँ। फिर ऑपरेशन में सुई लगी ना, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। आप ये बोलते हो कि कोई बहुत ज़्यादा दर्द वाला काम नहीं है ये? नहीं सर, पता ही नहीं चला भाई कब ऑपरेशन हो रहा है, और म्यूजिक भी चल रहा था वहाँ पे, और सर भी बात कर रहे थे, सब स्टाफ के सभी लोग। 3 लिगामेंट के ऑपरेशन में कितना टाइम लगा होगा आपके हिसाब से? पूरा 3 घंटे के करीबन लगा सर। दोस्तों, कई जगह मैंने सुना है कि एक लिगामेंट के इलाज में 6-6, 7-7 घंटे लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी टीम ट्रेंड है और हम दिन रात ये काम करते हैं तो 3 लिगामेंट में आप देख सकते हो 2.5 से 3 घंटे में तो पूरा ऑपरेशन ही हो जाता है। तो आप इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आपकी रिकवरी कई सालों में होने वाली थी वो अब इनकी बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी ये काम पर जा पाएंगे। आपको क्या लगता है कि भाई आपने जो इस अस्पताल का चुनाव किया है सही रहा अब तक आपके हिसाब से? सर, इससे पहले मैं 2-3 अस्पताल में जाके आया था, लेकिन सबसे अच्छा यहीं पे लगा। और किसी ने बोले भी दे गए तो यार वहाँ पे क्यों करा रहा, वहाँ पे करा ले, लेकिन मैं नहीं, मैं तो वहीं पे कराऊंगा। आपकी मानसिक सेटिस्फेक्शन आपको यही फील हो रहा था? यहीं फील हो रहा था। दोस्तों, इसमें क्या होता है, कई बार हम लोग अस्पताल के या चुनाव करने में हम अलग ही चीज़ों को देखते हैं कि भाई फ्री में कहाँ हो रहा है, या मेरे पास में कौन सा अस्पताल है, या मेरे चाचा जी या मौसा जी किसको जानते हैं। लेकिन मेरा ये मानना होता है कि इसमें प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। आजकल साइंस बहुत डेवलप हो चुकी है और हर चीज़ के स्पेशलिस्ट अलग है। अगर आप मुझसे आके कहते हैं कि सर आप ब्रेन का इलाज कर दो, तो मैं उसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं लिगामेंट का स्पेशलिस्ट हूँ। ऐसे ही हर ब्रांच के आजकल स्पेशलिस्ट है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इलाज जहाँ पर भी करवाओ प्रॉपर रिसर्च करो। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जो भी माध्यम आपको मिलता है उसके द्वारा आपको रिसर्च करनी चाहिए। दुर्भाग्य से क्या होता है कि आपको अमेजन पे RRR पिक्चर देखनी है या पुष्पा देखनी है तो आप स्टार रिव्यू देखते हो कि कितने रिव्यू मिले हुए हैं, लेकिन जब जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है तो हम क्या देखते हैं कि फ्री में कहाँ हो रहा है, या मेरे चाचा जी किसको जानते हैं, या मेरी गली में कौन बैठा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये आपकी पूरी ज़िंदगी, ये पिक्चर आप गलत भी देख लोगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, 2 घंटे बाद आप दूसरी भी देख सकोगे। लेकिन अगर ऑपरेशन में आपने गलत डिसीजन ले लिया तो पूरी ज़िंदगी आपकी प्रभावित होगी उससे। इसीलिए मैं आपको ये देता हूँ माध्यम कि भाई आप पूरी स्टडी करिए, डीप स्टडी
करिए, 2-3 दिन और रुक जाइए, 6 महीने बाद भी आप ऑपरेशन कराओगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। आप जल्दीबाजी मत करिए। आप जब भी मेरे पास ये आए थे, मैंने इनको आराम से सोचने समझने का टाइम दिया था। मैंने कहा आप जल्दीबाजी मत करो, आप आराम से तसल्ली से सोचो, 10 दिन और भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने जल्दी में और सूजन में ऑपरेशन करा लिया तो बल्कि घुटना जाम हो सकता है। तो इसलिए इसमें किसी किस्म की जल्दीबाजी मत करो, पूरी रिसर्च करो। आप क्या मैसेज देना चाहोगे अगर बोराज के और आसपास के गांव के लोग वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या उनको कहना चाहोगे? सर उनका कहना चाहूँगा कि ये फ्री के चक्कर में तो ना पड़े, लेकिन सबसे अच्छा जो अस्पताल दिखे उसमें जाए, सबसे पहले नवीन सर जी से जाए और उनसे ऑपरेशन करवाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी लिगामेंट की प्रॉब्लम आ रही है और आप टोना टोटका कर रहे हैं या पहलवान से घी के तेल की मालिश करवा रहे हैं, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर एक बार अपनी रिपोर्ट से मुझे संपर्क करिए और मैं आपकी मदद करूंगा। नहीं तो कैसा नहीं हो कि आपके लेने के देने पड़ जाएं और आप ज़िंदगी भर के लिए पैर से ही हाथ धो बैठे। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है सर।